ये कहानी एक मिस्टीरियस क्लास की, जहाँ एक स्टूडेंट को उस क्लास के स्टूडेंट्स के सिवाय और कोई नहीं देख पाता था। सो लेट्स स्टार्ट इट। कहानी शुरू होता है क्लास नंबर 4 के क्लास टीचर से, जो स्कूल में रात में काम कर रहे थे, क्योंकि उन्हें एक स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड नहीं मिल रहा था। और तभी उन्हें एक आवाज आता है, इसलिए वो चेक करने के लिए चले जाते हैं। और दूसरी तरफ क्लास नंबर 4 के स्टूडेंट्स मजे के लिए भूत बुलाने का गेम खेल रहे थे। और तभी वहाँ एक हॉरर एक्टिविटी होता है, इसलिए वो लोग डर के वहाँ से भागने लगते हैं और देखते हैं कि सीढ़ियों के पास उनका टीचर बेहोश पड़ा है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर अगले दिन क्लास नंबर 4 का मॉनिटर डू योंग सभी को बताता है कि उनके क्लास टीचर को 15 दिनों के लिए हॉस्पिटल रहना पड़ेगा, इसलिए तब तक वो क्लास संभालेगा। फिर क्लास खत्म होने के बाद रूम 4 के स्टूडेंट्स दूसरे रूम के स्टूडेंट्स के साथ पॉकर खेलने जाते हैं और रूम 4 के स्टूडेंट्स जीत जाते हैं। और दूसरे रूम के स्टूडेंट्स उन्हें बताते हैं कि रूम 4 के पास एक प्लेयर कम था, लेकिन फिर भी वो लोग जीत गए। लेकिन रूम 4 के स्टूडेंट्स को ठीक से याद था कि वो लोग 11 प्लेयर्स के साथ ही खेल रहे थे, कोई प्लेयर कम नहीं था, इसलिए वो लोग ये क्लास में जाकर बताते हैं। और तभी एक स्टूडेंट बोलता है कि उसे लंच में मिल्क नहीं मिला है। और तभी जनक्यू जिसने मिल्क लाया था वो बताता है कि उसने एग्जैक्टली 20 पैकेट मिल्क लाया था, तो कम कैसे बच सकता है। और बाकी लोग बोलते हैं कि लेकिन हमारे क्लास में तो 21 स्टूडेंट्स हैं, तुम एक कम क्यों लाई हो। और जनक्यू बोलता है मैं 21 पैकेट ही ला रहा था, लेकिन टीचर ने कहा कि हमारे क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं। और जनक्यू गिनकर देखता है कि उनके क्लास में 21 स्टूडेंट्स ही हैं। और वो अटेंडेंस बुक भी चेक करके देखता है कि उनके क्लास में 21 स्टूडेंट्स ही हैं। और सब लोग इसे कोई गलतफहमी मानकर छोड़ देते हैं। लेकिन डू योंग टीचर्स रूम में जाकर चेक करता है और देखता है नोटिस बोर्ड में लिखा है कि उसके क्लास में 20 स्टूडेंट्स ही हैं। इसलिए वो क्लास में जाकर सभी को बताता है कि ऑफिशियली हमारे क्लास में 20 स्टूडेंट्स ही हैं और शायद यहाँ कोई एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा है जिसे सिर्फ हम और हमारे क्लास टीचर ही देख सकते हैं। इसलिए जिन लोगों के साथ हमने सवाल खेला था उन्होंने कहा था कि हम एक प्लेयर के साथ खेल रहे थे और मुझे लगता है कि ये कोई घोस्ट है और वो उन 11 प्लेयर्स में से कोई है। और बाकी लोग बोलते हैं तो फिर हमें टीचर को इस बारे में बताना होगा। डू योंग बोलता है नहीं, हमें ये सब खुद ही संभालना होगा। असल में डू योंग उसके टीचर को परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके टीचर ने उसे कहा था कि अगर वो अच्छे से क्लास संभालेगा तो उसके टीचर उसे रिकमेंडेशन लेटर देंगे, जो उसके एप्रोड की पढ़ाई के लिए जरूरी था। फिर अगले दिन सभी ऑनलाइन क्लास करने लगते हैं और एक स्टूडेंट मजे के लिए वहाँ हॉरर वीडियो चला देता है, जिससे सभी डर जाते हैं और गुस्सा करने लगते हैं। और एक स्टूडेंट क्लास से बाहर चला जाता है और तभी एक रिमेंबर खिड़की से जाकर टकराता है, जिससे सभी डर जाते हैं। तभी जो स्टूडेंट बाहर गया था वो एक क्रीपी पेंटिंग लाकर बोलता है ये आर्ट में पड़ा हुआ था। और जंग हाउ बोलता है उसने आसाई को सुबह आर्ट में इस पेंटिंग के सामने कुछ चैनिंग करते हुए देखा था और वो सभी को वो वीडियो दिखाता है। और सभी आसाई से पूछते हैं कि वो घोस्ट है कि नहीं। और आसाई सभी को दिखाता है कि उसके हाथ में क्रॉस का टैटू और गले में क्रॉस का लॉकेट है, इसलिए वो घोस्ट नहीं हो सकता है। और ऐसा ही बोलता है कि वो सिर्फ क्लास के अच्छे के लिए सुबह पेंटिंग के सामने चैनिंग कर रहा था। फिर रात में हॉस्टल में कुछ लोग मिलके हॉरर मूवी देखने लगते हैं और क्लास के घोस्ट के बारे में बात करने लगते हैं। और जंग हाउ जो यूट्यूब में अपना व्लॉग वीडियो डालता है वो देखते हैं कि उसके व्यूअर्स नहीं बढ़ रहे हैं। और तभी उसे आइडिया आता है कि अगर वो यूट्यूब में हॉरर व्लॉग डालेगा तो फिर उसके व्यूअर्स जरूर बढ़ेंगे। इसलिए वो तभी व्लॉग करने के लिए क्लास में जाता है और घोस्ट फाइंडर नाम के एक ऐप से लाइव स्ट्रीम करने लगता है, जहाँ उसे घोस्ट का शैडो दिखता है, जिससे उसके व्यूअर्स बढ़ जाते हैं। और अगले दिन डू योंग जंग हाउ को क्लास में लाइव स्ट्रीम करने के लिए मना करता है, क्योंकि उससे क्लास का इमेज डैमेज हो सकता है। लेकिन जंग हाउ उसकी बातें नहीं मानता है और उससे चाहता है। फिर इयोन जेई जो क्लास का फर्स्ट स्टूडेंट था उसे नीचे टीचर्स रूम में बुलाते हैं, क्योंकि उसके ग्रेड्स कम आ रहे थे और उसे ठीक से पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं। और ग्रेड कम आने का वजह था कि घोस्ट की वजह से उसे नाइटमेयर आ रहे थे, जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रहा था और पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो मदद मांगने के लिए वोशी को अकेले ले जाकर सब कुछ बताता है, क्योंकि वोशी की ग्रैंड माँ एक समन है। और ओशी उसे अगले दिन एक मैजिकल चार्म लाकर देता है, जो वो अपने पेट के ऊपर लगाता है। और उसके हॉस्टल रूम में उसके साथ हारुतो रहता था, जो उसके ऊपर के पेट में सोता था। और जब हारुतो सोने जाता है तब चार्म की वजह से उसका शरीर जलने लगता है और वो रोड से चला जाता है, क्योंकि वही घोस्ट है और उसने उस दिन मजे के लिए सभी को डराया था। और योंग जी को और नाइटमेयर नहीं आता है, इसलिए वो अगले दिन ओशी को बोलता है कि उन्हें क्लासरूम में भी चार्म से लगाना चाहिए। और वो ओशी को और चार्म से लगाने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ जंग हाउ फिर से क्लास में लाइव स्ट्रीम करता है, लेकिन इस बार उसे घोस्ट नहीं दिखता है, जिससे उसके व्यूअर्स कम हो जाते हैं। फिर क्लास खत्म होने के बाद क्लास में रखा हुआ मेजर मशीन अपने आप चलने लगता है, जिससे सभी डर जाते हैं। जंग हाउ वो रिकॉर्ड कर लेता है और असल में जंग हाउ ही रिमोट से वो चला रहा था, जिससे हॉरर वीडियो डालने से उसके व्यूअर्स फिर से बढ़ जाए। फिर किम जून क्लास में एक टेडी बेयर लेकर आता है, जो उसने अपने गर्लफ्रेंड के लिए खरीदा था और उसमें एक हैप्पी बर्थडे सॉन्ग रिकॉर्ड करता है।
फिर रात में क्लास करने का समय अचानक वो हैप्पी बर्थडे सॉन्ग बजने लगता है, इसलिए किम जोंग क्लास चेक करने लगता है और देखता है कि एक लॉकर में वो टेडी बेयर पड़ा है जिसकी आंखों से खून निकल रहा है और इसे क्लास के सभी डर जाते हैं और ये सब भी जंग हाओ ने अपने वीडियो के लिए किया था। फिर रात में सभी सोने जाते हैं और योनजी देखता है कि हारुरो का शैडो नहीं है और वो समझ जाता है कि हारुरो ही घोस्ट है। फिर अगले दिन वोशी यानजी को क्लास में लगाने के लिए चामड़ा का देता है और योनजिन उसे कुछ दिन बाद चाम लगाने के लिए बोलता है, क्योंकि असल में हारुरो उसका बहुत अच्छा दोस्त था और उसका बहुत ख्याल रखता था और वो हारुरो को मुश्किल में डालना नहीं चाहता था। फिर यूट्यूब में वीडियो डालने के लिए डू योंग जंग हाओ से झगड़ा करता है और जंग हाओ और डू योंग एक ही हॉस्टल रूम में रहते थे, इसलिए बदला लेने के लिए जंग हाओ जब डू योंग बाहर जाता है तब डू योंग के मोबाइल पे हॉरर रिंगटोन लगाकर अपना नंबर स्टॉप मिसिंग अराउंड नाम पे सेव करता है और कबर में छुप जाता है जिससे वो डू योंग को डरा पाए और उसका वीडियो लेकर यूट्यूब में डाल सके। लेकिन अभी जंग हाओ के मोबाइल पे हॉरर रिंगटोन के साथ स्टॉप मिसिंग अराउंड नाम पर कॉल आता है जिससे वो डर जाता है और ये हारुरो ने उसे वार्निंग देने के लिए किया था। फिर अगले दिन ओशी क्लास में रेनुका से भविष्य बताता है और हारुरो भी एक कार्ड उठाता है जो डेथ का कार्ड होता है और उससे ओशी समझ जाता है कि हारुरो ही घोस्ट है। फिर क्लास में ठीक होता है कि स्प्रिंग फेस्टिवल में वो लोग उनके क्लास की तरफ से हॉन्टेड हाउस गेम रखेंगे और सभी मिलकर उसका प्लान करने लगते हैं। फिर फेस्टिवल के दिन वो लोग पहले गेम खेलकर खाना खाकर मजे करते हैं और फिर हॉन्टेड हाउस के लिए तैयारी करने लगते हैं और तभी न्यूयॉर्क के डैड से कॉल कर जल्दी से रिकमेंडेशन लेटर लाने के लिए बोलते हैं और फेस्टिवल में मजे करने के बजाय अच्छे से पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं और कहते हैं अगर इन सब ओकेजन में पार्टिसिपेट करने के लिए उसे एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलता तो फिर वो कभी भी न्यूयॉर्क को इन सब में टाइम वेस्ट करने नहीं देते। फिर वो लोग रात में हॉन्टेड हाउस खोलते हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं रहता है और वो लोग दुखी हो जाते हैं, इसलिए हारुरो डराने के लिए सच में का हॉरर डिपेंड करने लगता है जिससे सभी डर के वहाँ से भाग जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि हारुरो और पाक जियोन बाहर नहीं आए हैं और तभी उनके क्लास टीचर वहाँ आते हैं और वो लोग अंदर उन्हें ढूंढने जाते हैं और पाक जियोन भागते हुए पैर फिसलकर गिर जाता है और हारुरो उसे देखने के लिए अचानक उसके सामने चला जाता है जिससे पाक जियोन डर कर बेहोश हो जाता है और तभी बाकी लोग वहाँ आते हैं और उनके टीचर पाक जियोन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर उनके टीचर उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि पाक जियोन को होश आ गया है लेकिन वो शौक की वजह से बात नहीं कर रहा है और सभी सोचने लगते हैं कि घोस्ट कौन है और तभी उसे सभी को घोस्ट कौन है ये दिखाने के लिए एक म्यूजिक बजाता है जो म्यूजिक समन भूत भगाने के लिए यूज करते हैं और वो म्यूजिक सुनकर हारुरो का शरीर अंदर से जलने लगता है, इसलिए योनजी वो म्यूजिक बंद कर देता है और सभी से झगड़े कर अपने रूम में चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह उठकर योनजी देखता है कि चाम लगाने के बाद से हारुरो बेड में सोया नहीं है, इसलिए योनजी चाम हटा देता है। फिर हारुरो हॉस्पिटल में पाक जियोन से सॉरी बोलने जाता है और वहाँ पाक जियोन देखता है कि उसकी मॉम हारुरो को नहीं देख पा रही थी और पाक जियोन कंफर्म हो जाता है कि हारुरो ही घोस्ट है और वो डरकर फिर से बेहोश हो जाता है और हारुरो दुखी होकर वहाँ से रहता है। फिर दूसरी तरफ उनके क्लास टीचर को लगता है कि पाक जियोन को बुली किया गया है, इसलिए वो डूयोंग को बुलाकर पूछते हैं कि पाक जियोन को किसने बुली किया है। डूयोंग बताता है कि पाक जियोन को किसी ने बुली नहीं किया है, लेकिन उसके टीचर उस पर विश्वास नहीं करते हैं और गुस्सा होकर उसे चले जाने को बोलते हैं। फिर रात में योनजी देखता है कि हारुरो रूम में वापस नहीं आया है, इसलिए वो हारुरो को ढूंढने जाता है और डूयोंग रात में उसे घूमते हुए देखकर उसके पीछे आता है और योनजी हारुरो को बोलता है कि वो जानता है कि हारुरो घोस्ट है क्योंकि हारुरो का शैडो नहीं है और ये बात सभी को पता चलने से पहले हारुरो को खुद ये सभी को बता देना चाहिए और उनकी बातें डूयोंग सुन लेता है। फिर अगले दिन डूयोंग कंफर्म करने के लिए दूसरे क्लास के स्टूडेंट से पूछता है कि वो लोग हारुरो को देख पा रहे हैं कि नहीं और वो लोग बताते हैं कि वो लोग हारुरो को नहीं देख पा रहे हैं। फिर डूयोंग सभी को जाकर बता देता है कि हारुरो ही घोस्ट है और तभी सिक्योरिटी गार्ड अगर हारुरो को सभी को सच बता देने के लिए बोलता है और हारुरो बताता है कि वो ही घोस्ट है और वो सिक्योरिटी गार्ड का लड़का है जो 10 साल पहले उसी क्लास में पढ़ा था, लेकिन वो बहुत बीमार रहता था इसलिए उसे ज्यादातर समय हॉस्पिटल में रहना पड़ता था, जिसकी वजह से वो कभी भी नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल लाइफ एंजॉय नहीं कर पाया और मरने के बाद भी वो इस क्लासरूम में फंसा रहा। इतने साल तक उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन उन लोगों ने उसे पहली बार देखा जिससे वो नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल लाइफ एंजॉय कर पा रहा है और हारुरो सबसे माफी मांगकर रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग फिर से पहले की तरह उसके दोस्त रहे, वो फिर से कभी भी उन्हें नहीं डराएगा। लेकिन सभी लोग बोलते हैं कि हारुरो की वजह से पाक जियोन हॉस्पिटल में है, वो लोग ऐसा सब कुछ भूल के उसे माफ कर दे और तभी उनके टीचर चले आते हैं, इसलिए सभी शांत होकर अपने अपने सिर पे चले जाते हैं और असम में हारुरो की अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए हारुरो के डैड ने हारुरो के हस्ते उस क्लासरूम में हारुरो के लॉकर में रखा था, जिसकी वजह से हारुरो का आत्मा उस क्लासरूम में फंस गया और ये सोचकर हारुरो के डैड रोने लगते हैं और फिर अगले दिन से हारुरो क्लास में नहीं जाता है। फिर डूया अपने टीचर से रिकमेंडेशन लेटर लेने चाहता है और उसके टीचर उसे डांट कर बोलते हैं कि
वो क्लास ठीक से नहीं संभाल पाया, इसलिए वो उसे रिकमेंडेशन लेटर नहीं देंगे और इस वजह से वो हारूटो पर गुस्सा हो जाता है और क्लास में जाकर सभी को बोलता है कि वो हारूटो को क्लास से भगाने के लिए समन बुलाएगा। और वो लोग डिसाइड करते हैं कि अगले दिन वो लोग ये डिसाइड करने के लिए वोट रखेंगे। इसलिए क्लास के बाद किम जुन और एक क्लासमेट को लेकर पाक जियोन से हॉस्पिटल में मिलने जाता है और पाक जियोन से पूछता है कि हारूटो ने उसे हम किया है कि नहीं। पाक जियोन बताता है कि नहीं, वो खुद ही फिसल कर गिर गया था। और किम जुन उसे बताता है कि अगले दिन वो लोग क्लास में हारूटो को रखेंगे कि नहीं ये डिसाइड करने के लिए वोट कर रहे हैं। और वो दोनों पाक जियोन से पूछते हैं कि क्या वो लोग हारूटो के फेवर में वोट दे सकते हैं। और पाक जियोन बोलता है हाँ। फिर अगले दिन वो लोग वोट करते हैं और रिजल्ट आई होता है और तभी पाक जियोन वहाँ आकर हारूटो के फेवर में वोट देता है, जिससे हारूटो फिर से क्लास में आने लगता है। फिर दूसरी तरफ उनकी क्लास टीचर एक दूसरे टीचर से पूछते हैं कि क्या उन्हें हारूटो का रिपोर्ट कार्ड मिला है कि नहीं, जो उन्होंने एक्सीडेंट से पहले ढूंढने को बोला था। और वो टीचर बताती है कि कोई भी रिपोर्ट कार्ड मिसिंग नहीं है और वो हारूटो नाम के किसी भी स्टूडेंट को नहीं चाहती है। और क्लास टीचर को याद आता है कि पहले अटेंडेंस बुक में सिर्फ लेडी स्टूडेंट का नाम था और बाद में अटेंडेंस लेने के समय उन्होंने गलती हुआ है सोचकर हारूटो का नाम ऐड किया था। और वो देखते हैं इन्फॉर्मेशन बोर्ड में लिखा है कि ऑफिशियली उस क्लास में 20 स्टूडेंट्स ही हैं। और उनकी बातें सुनकर एक दूसरे टीचर बताते हैं कि 10 साल पहले हारूटो नाम का एक स्टूडेंट बता था, लेकिन वो बीमार रहने की वजह से ज्यादा स्कूल नहीं आया था और मारा गया था। अगर वो चाहे तो उसका इन्फॉर्मेशन रूम में चेक कर सकता है। और क्लास टीचर चेक करके देखते हैं कि हारूटो वही स्टूडेंट है जो 10 साल पहले मारा गया है। इसलिए वो क्लास में जाने लगते हैं और रास्ते में डुयोंग को देखकर उससे पूछते हैं कि हारूटो सच में खोज रहे कि नहीं। और डुयोंग उन्हें सब कुछ बता देता है। इसलिए वो क्लास में जाकर हारूटो के ऊपर चिल्लाकर हारूटो को क्लास से निकल जाने के लिए बोलते हैं और बाकी लोगों को डांटते हैं कि उन लोगों को सब कुछ पता होने के बावजूद उन लोगों ने छुपाया कि हारूटो एक घोस्ट है। और सभी को वार्निंग देते हैं कि अगर फिर किसी ने हारूटो का नाम क्लास में लिया तो वो एग्जाम में उनका पॉइंट काट लेंगे। और वो ये देखने की जिम्मेदारी डुयोंग को देते हैं और वो हारूटो के डैड को भी काम से रिजाइन दे देने के लिए बोलते हैं, नहीं तो हारूटो के बारे में सभी को पता देने की धमकी देते हैं। इसलिए हारूटो के डैड काम छोड़कर वॉच चले जाते हैं और क्लास के बाकी लोग भी एग्जाम के नंबर की वजह से ना चाहते हुए भी हारूटो को इग्नोर करने लगते हैं और हारूटो धीरे धीरे पूरा गायब हो जाता है। लेकिन फिर भी हारूटो पहले जैसे क्लास में सभी का ख्याल रखता था वैसे ही सभी का ख्याल रखने लगता है। जंग हाओ को हॉरर ब्लॉग करने में मदद करता है और रात में योंजी अच्छे से पढ़ाई कर पाए इसलिए उसे कॉफी भी देता है। और योंजी को भी बुरा लगता है कि वो हारूटो की कोई मदद नहीं कर पा रहा है। और वो हारूटो की टेबल पे हारूटो की फोटो एल्बम देखता है जहाँ क्लास के सभी का फोटो था। और वो वहाँ से डुयोंग का फोटो लेकर अगले दिन डुयोंग को देता है और उसे बोलता है कि वो भी हारूटो का एक दोस्त था। और डुयोंग देखता है कि हारूटो ने वो सब फोटो उसके साथ खींचा था, लेकिन अब हारूटो फोटो से गायब हो गया है और डुयोंग को हारूटो के लिए बुरा लगता है। फिर रात में उनके क्लास टीचर मोशी के ग्रैंडमा जो एक संबंध है उन्हें हारूटो को क्लास से भगाने के लिए ले आते हैं और उन्हें हारूटो की अस्थियां हारूटो के लॉकर में मिल जाता है जो वो नष्ट करने जाते हैं, जिससे हारूटो का स्पिरिट भी नष्ट हो जाता। लेकिन क्लास के सभी उनसे वो अस्थियां छीन लेते हैं और टीचर को बोलते हैं कि हारूटो उनका एक दोस्त है और वो लोग हारूटो को प्रे करेंगे। और हारूटो फिर से उन्हें दिखाई देता है और डुयोंग हारूटो को जाकर सॉरी बोलता है और हारूटो जाकर सभी से गले मिलता है और सभी टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके ग्रेजुएशन में सिर्फ कुछ महीने बाकी है, उतने दिनों तक हारूटो को क्लास में रहने दिया जाए। और उनके टीचर मान जाते हैं और हारूटो नॉर्मली पहले की तरह क्लास में आने लगता है और अपने दोस्तों के साथ स्कूल लाइफ एंजॉय करता है और उनके साथ ही ग्रेजुएट होता है, जिससे हारूटो का अधूरा इच्छा पूरा होता है और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट।